हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जो लोग मुझे नहीं जानते, इंट्रोडक्शन बनती है। मैं रह चुकी हूं एक कैबिन क्रू मैनेजर, जिसे पर्सर भी बोला जाता है, जिसे सीनियर क्रू मेंबर भी बोला जाता है फ्लाइट्स में। मैंने 14 साल काम किया है एयरलाइंस में, इंटरनेशनल एयरलाइन में मैं काम करती रही हूँ। और आज मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप सबके सामने इस तरह से लेकर आई हूँ ताकि जो एस्पायरिंग कैबिन क्रू हैं, किसी भी छोटी सिटी से या बड़ी सिटी से, जो लोग इसकी जानकारी अच्छे से लेना चाहते हैं, कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी से वो जान लेंगे तो उनके लिए उनका रास्ता थोड़ा सा आसान हो सकता है। मेरे 2 चैनल हैं, एक है ट्रैवल विद ममता और ये चैनल मैंने नया शुरू किया है हेलो कैबिन क्रू। इस पे सारे एविएशन और कैबिन क्रू से रिलेटेड ट्रेनिंग वीडियोस, ग्रूमिंग वीडियोस और बहुत सारे वीडियोस, कुछ एक आ चुके हैं और कुछ एक आने वाले टाइम में आएंगे। मेरे 2 पेजेस हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्रैवल विद ममता एंड हेलो कैबिन क्रू। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज मुझे दोनों पे फॉलो कर लीजिए। कोई भी नई अगर इन्फॉर्मेशन आती है, कोई पोस्ट मुझे अगर वहां डालना होता है तो एटलीस्ट हमारी कम्युनिकेशन आपस में हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एंड ऑफ द वीडियो तक आपको वीडियो देखनी है, नहीं तो मैं सीधा जैसे पहले अपनी वीडियोस में कहती हूँ, अगर आप उनमें से एक हैं कि जिन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन को देखना है, कॉपी करना है और जाना है, बोर्ड आपके सामने है, मैं साइड हो जाती हूँ, आप उसको कॉपी कर लीजिए। लेकिन मैं जिस चीज में बिलीव करती हूँ, हर पॉइंट जो मैंने यहाँ लिख रखा है आपको सिखाने के लिए, उसके पीछे की कई चीजें होती हैं जो आपको जान लेनी चाहिए और जिसके ऊपर आपको नोट्स बना लेने चाहिए। तो इस वीडियो को देखते देखते आपने क्या करना है, आपने लेनी है एक नोटबुक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत सारी काम की वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, एयरलाइन में काम करना चाहते हैं, तो आपने उस नोटबुक में वो सारे के सारे नोट्स जो भी आप बनाते हैं मेरे वीडियो से, वो आपने संभाल के रखने हैं। और थोड़ा सा जो जो चीजें मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, इसकी टर्मिनोलॉजी भी बोलनी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो, आने वाले टाइम में आपको काफी मदद मिलेगी। तो अभी आपने आई एम श्योर पेन और पेपर रेडी कर लिया होगा, तो अब हम कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एयरलाइन से जुड़े हुए कुछ एक शब्द जो कैबिन क्रू को या ग्राउंड स्टाफ को पता होने चाहिए, क्योंकि हम जब फ्लाइट्स में काम करते हैं और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वोकैबुलरी है, हम रेगुलर बेस पे यूज करते हैं। और अगर आप ये याद नहीं कर पाएंगे कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के दौरान, तो ट्रेनिंग आपको और भी डिफिकल्ट लगेगी। और अगर आपको ये अभी से पता होंगे तो आपकी ट्रेनिंग में आपको काफी मदद मिल जाएगी। तो चलिए पहला वर्ड ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक्चुअली 22 ऐसे वोकैबुलरीज लिखी हैं आज, 22 वर्ड्स हैं ये मेरे पास। तो ये जानने बेहद जरूरी है, इनका मतलब मैं आपको समझाती जाऊंगी, लेकिन ये वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है हेड ट्रैक। हेड ट्रैक मैंने आपको बताया था, जो पैसेंजर सीट के ऊपर एक सामान का कक्ष बना होता है, उसे हम हेड ट्रैक बोलते हैं, या ओवरहेड लॉकर बिन भी बोला जाता है। तो आप हेड ट्रैक भी याद कर लेंगे तो काफी है। उसके बाद बारी आती है गैली। फ्लाइट्स में किचन को गैली बोलते हैं, मैं पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूं। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी वर्ड्स को, सीधे वर्ड्स को यूज करूंगी, तो बेटर है अभी से आप अपनी किचन को गैली याद रख ले कि गैली फ्लाइट में किचन को बोला जाता है। तीसरा नंबर आता है आयल। सीटों के बीच में जो चलने वाली जगह होती है, जो स्पेस में हम चलते फिरते हैं, या क्रू मेंबर जिस स्पेस में ट्रॉली के साथ सर्विस करता है, उसे बोला जाता है आयल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आयल होती है, राइट हैंड साइड आयल होती है। मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियोस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मतलब समझा चुकी हूँ। जहाज की लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है और राइट हैंड साइड कौन सी होती है, आपने वो वीडियोस में से उसके नोट्स बना के याद रखना है उस चीज को, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कई बातों की जब हम बातचीत करते हैं बिटवीन कैप्टन टू क्रू, या कभी भी हमारी कोई बातचीत होती है या हमें रिपोर्ट बनानी होती है, तो हमें राइट हैंड साइड में इंसिडेंट हुआ या प्रॉब्लम हुई या लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम हुई, वो हमें याद रखना पड़ता है एज अ कैबिन क्रू। तो आयल वर्ड आपको याद रखना है। ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क होते हैं पैसेंजर्स के लिए भी, ऑक्सीजन मास्क होते हैं कैबिन क्रू के लिए भी, और ऑक्सीजन मास्क एक पोर्टेबल होते हैं, छोटी सी डब्बी में, जो हम यूज करते हैं फर्स्ट एड के लिए। अब फर्स्ट एड क्या होता है, कैबिन क्रू मेंबर सिर्फ सर्विस के लिए नहीं होते, कैबिन क्रू मेंबर्स वहां पे लोगों की जान बचाने के लिए भी होते हैं। तो हमें एज अ कैबिन क्रू फर्स्ट एड की, मतलब कुछ मेडिकल से रिलेटेड भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसमें हम ये ऑक्सीजन मास्क को यूज करते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड हम फ्लाइट में बहुत यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन मास्क।
तो आपने ये वर्ड याद करना है, ऑक्सीजन मास्क। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, जैसे कि मुझे आदत है एक्सप्लेन करने की, ऑक्सीजन मास्क होता है जो मास्क हमारे मुंह पे फिट होता है और एक पाइप से जुड़ा होता है और उस पाइप के थ्रू हमें ऑक्सीजन आती है। वो कैसे आती है वो आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और डोंट वरी, एयरलाइन वाले जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो अपनी ट्रेनिंग आपको देते हैं। अगर आपको इतना बेसिक भी पता होगा ना तो आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सो चौथा था ऑक्सीजन मास्क। अब पांचवा आता है लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज हम बोलते हैं जितनी लेबोरेटरी हैं, अकेला वर्ड अगर आपने बोलना है तो उसको लेबोरेटरी बोला जाता है। सो लेबोरेटरी बोला जाता है फ्लाइट में टॉयलेट्स को। लेबोरेटरी एक टॉयलेट, लेबोरेटरीज मल्टीपल टॉयलेट्स। अब आप मुझे पूछेंगे फ्लाइट में कितनी लेबोरेटरीज होती हैं, जहाज कितने साइज का है, कितने पैसेंजर की सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन उस जहाज की है, उस जहाज का लेआउट कैसा है, डिजाइन कैसा है, सब उस पर डिपेंड करता है। पर इतना तो लेके चलो कि कमर्शियल फ्लाइट में आपको 2 से ज्यादा पैसेंजर टॉयलेट्स तो फ्लाइट में मिलेंगी ही मिलेंगी। बिजनेस क्लास की टॉयलेट्स लेबोरेटरीज अलग होती हैं और इकोनॉमी क्लास की लेबोरेटरीज अलग होती हैं। लेबोरेटरी जो होती है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ से खोली जा सकती है, तो इस वर्ड को याद करना जरूरी है, लेबोरेटरी। आगे आता है कैबिन डोर। तो जहाज के दरवाजों को कैबिन डोर बोला जाता है क्योंकि वो कैबिन से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाज के 2 हिस्से होते हैं। जहाज का ऊपर वाला हिस्सा है कैबिन और जहाज का नीचे वाला हिस्सा है कार्गो। तो कार्गो के भी डोर्स होते हैं जहां से सामान रखा जाता है। पैसेंजर्स जो सामान जमा कराते हैं ग्राउंड स्टाफ को, वो सामान नीचे कार्गो में रखा जाता है। तो वो जिस दरवाजे से सामान रखा जाता है वो कार्गो डोर्स होते हैं, और जो कैबिन से जहां पैसेंजर्स और कैबिन क्रू आता जाता है उसे कहा जाता है कैबिन डोर। तो हमें याद रखना होता है कैबिन क्रू को कि व्हाट इज अ कैबिन डोर एंड व्हाट इज अ कार्गो डोर। कार्गो डोर से हमारा कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन कैबिन क्रू मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कैबिन डोर को फुली ऑपरेट करने की। उसे कैसे खोलना है नॉर्मल सिचुएशन में, कैसे खोलना है इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि कैबिन क्रू मेंबर्स फ्लाइट में सर्विस के लिए सिर्फ नहीं होते, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फर्स्ट एड और बहुत सारी चीजों के लिए होती है, जिसके ऊपर आपको जानकारियां मिलती रहेंगी इस चैनल पे। तो हमारा 6th पॉइंट था कैबिन डोर। 7th पॉइंट, इमरजेंसी एग्जिट। तो कैबिन डोर, इमरजेंसी एग्जिट, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो आप एक चीज समझ लीजिए, जो हमारे कैबिन के नॉर्मल डोर्स हैं जब वो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होते हैं तो वो इमरजेंसी एग्जिट हो जाते हैं। उन एग्जिट्स के अलावा 2 दरवाजे, कई बार कुछ एक स्पेशल जहाज होते हैं जिसके ऊपर विंग्स के ऊपर 2 छोटे डोर्स होते हैं जिनको यूजुअली कैबिन क्रू मेंबर ऑपरेट नहीं करते नॉर्मल सिचुएशन में। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, कंफ्यूज मत होइए। कैबिन डोर जो होते हैं, नॉर्मल कैबिन डोर, यूजुअली 1 या 2 दरवाजे हम यूज करते हैं। यूजुअली कैबिन क्रू मेंबर आने जाने के लिए, पैसेंजर्स को रिसीव करने के लिए, पैसेंजर्स को डिसएम्बार्क करने के लिए, मतलब पैसेंजर्स को सी ऑफ करने के लिए। तो उस दरवाजे से वो जो जहां से आते हैं यूजुअली वो पहला दरवाजा होता है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम L1 डोर बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट डोर या लेफ्ट हैंड साइड सेकंड डोर जो होता है वो कैबिन डोर हम यूज करते हैं पैसेंजर्स को लाने और ले जाने के लिए। तो मतलब वो डोर हमारे रेगुलरली खुलते हैं, बंद होते हैं, उनको हम नॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं। लेकिन इमरजेंसी एग्जिट कुछ होते हैं 2 जो जहाज के मिडल में होते हैं, उनको नॉर्मल सिचुएशन में, मतलब पैसेंजर को चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए या हमें चढ़ने उतरने के लिए यूज करने की अनुमति नहीं होती। उनको इमरजेंसी एग्जिट बोला जाता है। वो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में वो दरवाजे यूज होते हैं। अब मान लीजिए इस कमरे में एक दरवाजा है जहां से रेगुलरली मैं आती जाती हूं, तो वो रेगुलर नॉर्मल यूज के लिए डोर है जिसे हम बोलते हैं कैबिन डोर। और अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा डोर मेरे कमरे में बना हुआ है कि अगर मेरे इस कमरे में दरवाजे में आग लग जाए या वैसे मेरे कमरे में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उस इमरजेंसी डोर से ही निकलूंगी, तो वो इमरजेंसी एग्जिट हो गया। अभी आपको थोड़ा थोड़ा इसको समझ लीजिए, पूरा डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी आपको और समझ आती जाएगी। तो अभी 2 चीजें आपने याद रखनी है, कैबिन डोर एंड इमरजेंसी एग्जिट। सेफ्टी इक्विपमेंट्स। सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं जहाज को सेफ रखने के लिए जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं।
जैसे हो गया हेलॉन, आग बुझाने के लिए एक इक्विपमेंट दिया जाता है, या क्रैश एक्स होती है, एक हथौड़ी होती है जिससे कि अगर कहीं आग लग जाए छुपी जगह पे और हमें अगर जहाज का स्ट्रक्चर तोड़ के वो आग को ढूंढना पड़े, तो इस तरह के कई इक्विपमेंट हमें फ्लाइट में दिए जाते हैं जिसके ऊपर हमें ट्रेनिंग दी जाती है एज अ स्टाफ। तो उनको बोला जाता है सेफ्टी इक्विपमेंट्स। क्या क्या होता है सेफ्टी इक्विपमेंट पे, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के मुझे लिख के बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आपके लिए कर दूंगी। उसके बाद आती है फर्स्ट एड किट। सेल्फ एक्सप्लेन हो रहा है फर्स्ट एड किट। जैसे कई घरों में उन्होंने छोटी सी किट बना के रखी होती है दवाइयों के लिए, उसमें सिर दर्द की दवा है, पेट दर्द की दवा है और जो भी जेनरिक दवाइयां होती हैं, वैसे ही एयरलाइंस में भी कई किट्स हमें दी जाती हैं जिन्हें फर्स्ट एड किट कहा जाता है। फर्स्ट एड किट होती है बेसिक किट, जिसमें अगर कुछ हाथ थोड़ा सा जल जाए, आंख में कुछ चला जाए, सिर दर्द हो जाए, या छोटी छोटी जो बेसिक जो बीमारियां होती हैं, जैसे फ्लाइट में किसी ने खाना ज्यादा खा लिया, उसका पेट खराब हो गया, या कुछ भी छोटी मोटी चीजें, उनके लिए एक किट दी जाती है जो ऑफ कोर्स लॉक्ड होती है और हमें अलाउड नहीं होता बिना प्रॉब्लम के और बिना पेपर वर्क किए किसी पैसेंजर को उसमें से हम गोली नहीं दे सकते निकाल के। जैसे कि कोई उठ के आके बोले नहीं मुझे एक पत्ता पैरासीटामोल दे दो या मुझे स्टमक एक की दवाई दे दो, मुझे वैसे ही अपने पास रखनी है, तो वो अलाउड नहीं होता। आपको बता दूं, ये फर्स्ट एड जो किट है इसका बकायदा पेपर वर्क होता है, इस पे ताला लगा होता है। ताला मतलब एक सील लगी होती है बेसिकली, जिसका एक नंबर होता है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हम उसमें से कुछ निकालते हैं तो हमें कंपनी को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो पैसेंजर वाकया में बीमार था, क्योंकि हम एक रिपोर्ट भरते हैं। तो पैसेंजर का नाम, सीट नंबर, पासपोर्ट नंबर, फिर उसको कौन सी दवाई दी, कितने बजे दी, तो वो इस किट में से देते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्या कैबिन क्रू मेंबर अपने पास से कोई दवाई किसी पैसेंजर को दे सकते हैं? क्या आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। उसका कारण ये है, फ्लाइट में जब मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है किसी कंपनी की, तो मैं उस कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो अगर मेरी दी हुई किसी चीज से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मुझे सू नहीं करेंगे, मुझे जेल में नहीं डालेंगे, वो मेरी कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए कंपनीज कभी भी आपकी अपनी कोई दवाई या कोई चीज कभी किसी पैसेंजर को देना हमें अलाउ नहीं करते, और आप भी अगर कल को क्रू बने तो ये काम मत कीजिएगा। तो फर्स्ट एड किट 3 तरह की होती है यूजुअली। ये होती है नॉर्मल फर्स्ट एड किट, एक होती है हमारी फर्स्ट एड किट जो इससे थोड़े हायर उसमें चीजें होती हैं जो डॉक्टर्स की यूज करने वाली होती हैं। एक और किट होती है जिसमें इंजेक्शंस होते हैं या बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स के लिए, हार्ट अटैक के लिए वगैरह वगैरह। तो वो अभी आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही समझ लें कि फ्लाइट में जो फर्स्ट एड किट होती है उसकी यूसेज पेपर वर्क के साथ होती है, मन मर्जी से सामान नहीं निकाल के यूज कर सकते, और उसके ऊपर सील लगी होती है और उसे फर्स्ट एड किट बोलते हैं। 10वां पॉइंट आता है सेफ्टी वीडियो। ये टर्मिनोलॉजी आपको रोज सुनने को मिलेगी, या सेफ्टी वीडियो या सेफ्टी ब्रीफिंग। सेफ्टी वीडियो जब फ्लाइट चलती है, फ्लाइट जाने से पहले, डिपार्चर से पहले बेसिकली, या ये कह लें कि दरवाजा बंद होने से पहले भी कुछ एयरलाइंस में रूल है कि पैसेंजर जब सारे फ्लाइट पे आ जाते हैं, मान लीजिए सारे पैसेंजर जितने, मान लीजिए 80 पैसेंजर आपकी फ्लाइट में आने हैं, 80 के 80 पैसेंजर आपकी फ्लाइट में आ गए हैं, उसके बाद एक वीडियो प्ले की जाती है उनको उस जहाज की सेफ्टी के बारे में बताने के लिए, जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी वीडियो या सेफ्टी ब्रीफिंग। वीडियो के जरिए सेफ्टी ब्रीफिंग देते हैं तो उसको सेफ्टी वीडियो प्ले करना बोलते हैं, जिसे पैसेंजर देखते हैं, उनको पता चलता है सीट बेल्ट कैसे बांधते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऑक्सीजन मास्क आता है तो उसको कैसे मुंह पे लगाना है, उतारना कैसे है, सीट बेल्ट बांधनी कैसे है, खोलनी कैसे है, और बैगेज उसमें बताया जाता है कि नीचे सीट के रखना क्यों जरूरी है या हेड रैक में रखना क्यों जरूरी है। तो वो सारी ब्रीफिंग देनी हर एयरलाइन के लिए पैसेंजर को मस्ट होती है, इट इज मैंडेटरी। जब मैं बोलती हूँ मस्ट, मतलब उसके बगैर आप फ्लाइट नहीं लेके जा सकते, और अगर आप भूल गए और फ्लाइट चलेगी उसके बगैर तो वो एयरलाइन को बहुत बड़ा फाइन हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि उनकी सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। तो सेफ्टी वीडियो, अगर किसी जहाज में, मान लो पुराने टाइप का जहाज है, उसमें अगर सेफ्टी वीडियो के लिए वीडियो मतलब IFE इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है, मतलब कि स्क्रीन्स नहीं है उसमें, वो सिस्टम फिट नहीं है, तो वहां पे
क्रू मेंबर ब्रीफिंग देते हैं। आपने देखा होगा क्रू मतलब बता रहे होंगे कि 2 डोर इस तरफ, इधर से ऐसे जाइए, फिर मुड़ के बताते हैं 2 डोर इस तरफ है आपके पीछे, सीट बेल्ट ऐसे बांधना है, सीट बेल्ट उठाते हैं, उसको लगा के दिखाते हैं। तो वो सारा कुछ होता है, वो भी सेफ्टी ब्रीफिंग ही होती है, पर वो सेफ्टी वीडियो की जगह बेसिकली वो खुद खड़े होके लोगों को ब्रीफ कर रहे होते हैं। तो दोनों चीजें ही अलाउड होती हैं एज लॉन्ग एज इट इज डन करेक्टली। तो आपने याद रखना है सेफ्टी वीडियो वर्ड को। एग्जिट साइंस, अभी मैंने आपको यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट के बारे में बताया था। एग्जिट साइंस होते हैं एक स्क्वायर मार्क्स जिसके ऊपर ऐसे रन करते हुए एक बंदे की काइंड ऑफ छवि सी बनी होती है या स्केच बना होता है, और ग्रीन कलर का एग्जिट या रेड कलर का एग्जिट साइन होता है। हाँ नहीं, एग्जिट साइन जब इल्यूमिनेट होता है तो इल्यूमिनेट होके शायद रेड हो जाता है, मैं श्योर नहीं हूं, मैं कलर में थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूं। पर इतना याद रखिए कि जितने कैबिन डोर होते हैं ना, नॉर्मल डोर हो चाहे इमरजेंसी डोर हो, हर दरवाजे के ऊपर एक इमरजेंसी एग्जिट साइन बना होता है। मतलब कि अगर मान लो फ्लाइट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मान लो क्रैश लैंडिंग हो गई या फ्लाइट में कोई भी दिक्कत आ गई ऐसी जिससे कि पूरे कैबिन की लाइट्स डार्क हो जाएंगी ना जब, तो उस टाइम पे ये एग्जिट साइंस जो हैं वो जग जाते हैं, जिससे कि मुझे एज अ पैसेंजर और एज अ स्टाफ पता चलेगा कि मुझे किस तरफ को भागना है। अगर आपने देखा हो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, जो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे एग्जिट साइंस लगे होते हैं आपको गाइड करने के लिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने किस तरफ को भागना है, तो उसको बोलते हैं एग्जिट साइंस। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, अभी तो काफी कुछ है गाइस, यू नीड सम पेशेंस। सो जंप सीट, क्रू सीट, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्रू मेंबर्स टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त या फ्लाइट के दौरान कहां बैठते हैं। क्रू मेंबर्स की दरवाजों के पास में ही बनी हुई सीट होती है जिसका नाम होता है जंप सीट। अगर आप चाहें आप गूगल पे जंप सीट JUMPSEAT टाइप करके उसकी फोटो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये सीट क्या होती है। जब हम बैठते हैं तो उसको हम खोलते हैं, और जब हम खड़े हो जाते हैं तो उसमें स्प्रिंग लगा होता है, वो पीछे को दरवाजे मतलब पीछे को वो बंद हो जाती है, तो वो ज्यादा स्पेस नहीं घेरती है और उसे बोला जाता है जंप सीट। तो बेसिकली ये क्रू सीट होती है जिसपे कैबिन क्रू मेंबर्स अगर ड्यूरिंग द फ्लाइट सर्विसेज के बीच में बैठना चाहते हैं तो जंप सीट पे बैठते हैं। अगर टर्बुलेंस हो जाती है, उन्होंने सीट बेल्ट बांधना है तो इस पे बैठते हैं, या अपने फ्री टाइम में या टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त में वो क्रू जंप सीट पे ही बैठते हैं। तो आपने वर्ड क्या याद रखना है, जंप सीट या क्रू सीट। उसके बाद बारी आती है हैंडसेट। हर क्रू के स्टेशन पे बेसिकली जितने आपके दरवाजे होते हैं ना जहाज के, उतने दरवाजों पे उतने क्रू तो आपकी फ्लाइट में होंगे ही होंगे। अगर किसी जहाज के 8 दरवाजे हैं तो 8 कैबिन क्रू मेंबर होंगे, और 8 ही क्या होंगे, हैंडसेट होते हैं फोन्स। तो बेसिकली ये जहाज के साथ जुड़े हुए फोन्स होते हैं, हैंडसेट जिसे हम बोला जाता है। तो हर दरवाजे का अपना हैंडसेट होता है। इन केस अगर मेरे जगह पे जहां मैं काम कर रही हूं वहां कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं फटाफट वो हैंडसेट उठा के दूसरे लोगों को अलर्ट कर सकती हूँ उनके हैंडसेट के ऊपर। इस हैंडसेट के, मैं फोन बोल देती हूँ इसके कई कोड्स होते हैं जो आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। स्टेशन से स्टेशन मतलब क्रू के अपने स्टेशन जहां वो काम कर रहे हैं, जो क्रू का अपना डोर है, वहां से दूसरी जगह कॉल करना उनको हैंडसेट से होता है। दूसरों को इमरजेंसी के बारे में अलर्ट करना, सर्विस के बारे में कोई ब्रीफिंग करना या कोई इंफॉर्मेशन लेना। जैसे मैं फ्लाइट की मैनेजर हूं, मेरा स्टेशन है L1, मतलब मैं फर्स्ट डोर पे अगर खड़ी हूं, मेरा ये स्टेशन है। अगर मुझे बिल्कुल जहाज के एंड में क्रू से कुछ पूछना है तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी टू गो राइट ऑल द टाइम, सो आई कैन पिक अप माई हैंडसेट एंड आई कैन कॉल दैट स्टेशन एंड आस्क कि भाई क्या चल रहा है, सर्विस खत्म हो गई नहीं हो गई, अच्छा वो पैसेंजर की प्रॉब्लम हुई थी अब ठीक हुई कि नहीं हुई, तो हम यूज करते हैं हैंडसेट। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, IFE भी इसको बोला जाता है। इन फ्लाइट के अंदर का एंटरटेनमेंट, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। तो आजकल जितनी भी एयरलाइंस हैं, मोस्टली बड़ी एयरलाइंस में या बड़े जहाजों में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट होता है, जिसमें हम देखते हैं, यस यू आर राइट, मूवीज, सॉन्ग सुनते हैं, रेडियो होता है, और कई एयरलाइंस में तो लाइव टीवी भी होता है। मतलब जो टीवी की न्यूज नीचे चल रही है वही चैनल पे आप न्यूज अपने इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम में फ्लाइट के ऊपर चला सकते हो।
तो आपने क्या याद रखना है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम। कैबिन डिवाइडर्स, कर्टन्स, तो जैसे फ्लाइट में मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास कैबिन होता है, बिजनेस क्लास कैबिन होता है, इकोनॉमी क्लास कैबिन होता है। अलग अलग कैबिन होते हैं जिसमें अलग तरह की सीटें होती हैं, अलग तरह की स्पेस होती है बैठने की पैसेंजर्स के लिए, और अलग तरह की फैसिलिटीज होती हैं। अब ऑफ कोर्स जब टेक ऑफ हो जाता है, सर्विसेज शुरू हो जाती हैं, इट इज नॉट नाइस कि इकोनॉमी वाले पैसेंजर्स बिजनेस क्लास को देखते रहें, बिजनेस क्लास वाले इकोनॉमी मतलब फर्स्ट क्लास को देखते रहें। तो इन कैबिन्स के बीच में लगे होते हैं कर्टन्स, जिसे हम कैबिन डिवाइडर्स भी बोलते हैं, कैबिन के कर्टन्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली वो कर्टन से, जैसे एक किचन है, गैली और कैबिन के बीच में भी कर्टन लगा होता है, जस्ट टू हैव प्रिवेसी। जब जैसे क्रू मेंबर अपना सामान तैयार कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट नाइस के पैसेंजर्स क्रू को देख रहे हो, तो बीच में कर्टन होता है। और कर्टन के साथ में ही होते हैं हमारे कैबिन के डिवाइडर्स, जो कैबिन के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो डिवाइडर और कर्टन, आपको ये वर्ड याद रखना है। बेसिकली ये डिवाइड करते हैं कैबिन्स को और गैली को कैबिन से। हेडसेट्स क्या होते हैं? हेडसेट्स होते हैं जो हम पैसेंजर्स को फ्लाइट में देते हैं। फर्स्ट और बिजनेस क्लास में हेडसेट्स हम देते हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, नॉइज कैंसिलेशन होते हैं, जिससे कि बाहर की आवाज उनको ज्यादा सुनाई नहीं देती। ऑफ कोर्स फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए जो जिसको वो प्लग इन करके अपने कानों में लगा सकते हैं, उनको हेडसेट्स बोला जाता है। और इकोनॉमी क्लास में उनको क्या बोला जाता है, आई थिंक यूज एंड थ्रो वाले हेडसेट्स दिए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हेडसेट एक एक्स्ट्रा वर्ड है, आप उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है नो स्मोकिंग साइन। अब आप कहेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? नो स्मोकिंग साइन अगर फ्लाइट में ना हो या वो लगाना भूल जाए तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने बड़े बड़े फाइन्स होते हैं। और एयरलाइंस वैसे भी ये सब गलतियां नहीं करती, क्योंकि सब कुछ इंस्पेक्शन होके ही हैंड ओवर होता है। तो एयरलाइन में पैसेंजर सीट पे बैठे हुए नो स्मोकिंग साइन दिखना बहुत जरूरी है, रिमाइंड उनको कराते रहने के लिए। ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक रूल है जिसको कोई कंपनी नहीं तोड़ सकती। तो आप इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिए ताकि आपको याद रहे कि जो फ्लाइट में नो स्मोकिंग साइन जो है वो होता है और वो पैसेंजर को दिखना चाहिए। और टाइम टू टाइम हम क्रू मेंबर्स भी पैसेंजर्स को याद कराते हैं कि इट इज अ नो स्मोकिंग फ्लाइट, पर वो साइन भी उनको दिखना जरूरी है। पैसेंजर की सीट के ऊपर बैठे हुए, ऊपर जो हेडरेक्स के नीचे का एरिया होता है उसे हम पैसेंजर सर्विस यूनिट बोलते हैं। अभी आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर ये साइंस बने होते हैं, तो जिससे कि लोगों को पता चलता है। और वो नो स्मोकिंग साइन मोस्टली इल्यूमिनेट ही रहता है, मतलब उसके अंदर लाइट जल रही होती है एंड इट्स इल्यूमिनेटेड, इट्स हाईलाइटेड। उसके बाद बारी आती है पीईडी, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो पीईडी आपने याद रखना है। पीईडी क्या होता है? पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो मेरा अपना फोन क्या है? पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि वो मेरी है तो वो पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक है वो, और डिवाइस है तो उसको बोलते हैं पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पैसेंजर्स जो अपने साथ लैपटॉप लेकर आते हैं या फोन लेकर आते हैं या कोई और ऐसी डिवाइस उनके पास होती है जो अपनी पर्सनल यूज के लिए होती है, जो फ्लाइट में अलाउड होती है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पैसेंजर्स को अपनी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना अलाउड नहीं होता। तो ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीईडी। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद बारी आती है कैबिन लाइट्स। तो ऑफ कोर्स हम किस लाइट्स की बात करते हैं? जहाज में लाइट्स तो और जगह पे भी हैं, जहाज के बाहर भी लाइट्स हैं, कार्गो नीचे जो कंटेनर होते हैं या कार्गो एरिया होता है उसमें भी लाइट्स होती होंगी। ऊपर कैबिन में जो लाइट्स है, क्योंकि मैं कैबिन में काम कर रही हूँ, मेरे पैसेंजर कैबिन में है, मेरी जॉब कैबिन से रिलेटेड है, तो मैं बात कर रही हूँ कैबिन लाइट्स की। कैबिन लाइट्स का क्या रोल होता है? कैबिन लाइट्स क्या आप जानते हैं? टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त डिम कर दिए जाते हैं, स्पेशली अगर रात की लैंडिंग हो। आपको पता है क्यों? कभी आपने अंधेरे कमरे से एकदम रोशनी में निकल के देखा है? क्या होता है, आपकी आंखें एकदम से चुंधिया जाती हैं। तो इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त बाहर की लाइट जो है, अगर दिन के टाइम लैंडिंग हो रही है तो हम उस लाइट के अकॉर्डिंग कैबिन की लाइट को सेट करते हैं टू इक्वलाइज, कि एक सी लाइट नजर आए।
और अगर रात के टाइम हम लैंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कैबिन की लाइट्स को बिल्कुल कैबिन क्रू ऑफ कर देते हैं या डिम कर देते हैं, जिससे कि पैसेंजर एक बात तो बाहर उनको नजर आएगा, अगर बाहर कोई फायर हो जाता है, जहाज के इंजन में फायर हो जाता है, कोई दिक्कत होती है तो दे कैन सी आउटसाइड इजीली। एंड सेकेंडली टू बैलेंस द लाइट्स आउटसाइड एंड इनसाइड, वो करना जरूरी होता है ताकि वो जो आंखें चुंधियाती है या एकदम से बंद होती है वो ना हो। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, उसका नाम है कैबिन लाइट्स। उसके बाद आती है बारी पैसेंजर सीट। पैसेंजर सीट इज द कंप्लीट टर्मिनोलॉजी। जो सीट पैसेंजर के लिए बनी है दैट इज कॉल्ड पैसेंजर सीट, और जो सीट क्रू के लिए बनी है उसको हम बोलते हैं क्रू सीट या जंप सीट। सो इस टर्मिनोलॉजी को भी आपने याद रखना है। उसके बाद बारी आती है विंडो ब्लाइंड्स। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो विंडोज साइड में बनी होती है जहाज के उनको बोलते हैं विंडोज, और उसके आगे ब्लाइंड्स होते हैं जिसको ऊपर करो तो मतलब विंडो के आर बार बाहर नजर आ रहा है, अगर उस कवर को बंद कर दो, उस ब्लाइंड को नीचे कर दो, तो बेसिकली जब धूप होती है बाहर तो पैसेंजर्स विंडो ब्लाइंड्स को बंद करके रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त कैबिन क्रू को वो विंडो ब्लाइंड्स को खोलना होता है। तो ये वर्ड भी आपने याद रखना है जिसका नाम है विंडो ब्लाइंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैबिन्स को हम कैसे याद रखते हैं। जो सबसे आगे का कैबिन है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड कैबिन। जो कैबिन मिडल में होता है उसे हम बोलते हैं मिड कैबिन, और जो लास्ट में कैबिन एंड में होता है उसे हम बोलते हैं आफ्ट कैबिन। तो मैं दोबारा आपको दिखा देती हूं, फॉरवर्ड कैबिन, मिड कैबिन एंड आफ्ट कैबिन। तो ये सारी एयरलाइन की ऐसी टर्मिनोलॉजीज या वोकैबुलरी है, अगर ये सारे वर्ड्स आप अच्छे से याद कर लें अभी से, थोड़ा सा आपको इनके पीछे के रीजंस भी थोड़े थोड़े समझ आ रहे हैं, इससे ये आपको फायदा होगा कि जब आप एयरलाइन के लिए सिलेक्ट होते हो ना, वो ट्रेनिंग आसान नहीं होती। लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इंटेंस ट्रेनिंग। बहुत सारे लोग तो फेल होके भी निकलते हैं या रोते हैं रोज। मैंने भी अपने टाइम में बड़ा डिफिकल्ट टाइम देखा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो, आपके लिए बेटर रहेगा। ये सारे वर्ड्स आप एक बार दोबारा नजर मार लो, मैं पढ़ देती हूँ अगर आपने दोबारा इसको लिखना है तो। हेट्रेक्स, गैली, आयल, ऑक्सीजन मास्क, लेवेटरी या लेवेटरीज, कैबिन डोर, इमरजेंसी एग्जिट, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फर्स्ट एड किट, सेफ्टी वीडियो, एग्जिट साइन, जंप सीट या क्रू सीट, हैंडसेट, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कैबिन डिवाइडर्स और कर्टन्स, headset, no smoking sign, PED which is called personal electronic devices, cabin lights, passenger seat, window blinds and forward cabin, mid cabin and aft cabin। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो आपको आई एम श्योर बहुत हेल्प करेगा। ये सारे वर्ड्स को नोट करके लिख लीजिएगा, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसका थोड़ा थोड़ा आप अपनी भाषा में जिस तरीके से भी आप लिखना चाहते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी आप डेफिनेशन लिख लो, आपके लिए बहुत मदद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है, और किस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, बहुत सारे लिंक्स उसमें आपको मिल जाएंगे, मेरे दूसरे चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा। प्लीज मुझे सब जगह फॉलो कर लीजिएगा ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।